सर इधर सर इधर दूर से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वेटरनरी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे अच्छी बात है ये जो इस कैंप में जो हिस्सा लेने आए थे, दूर दराज के गांव के लोगों को इन्होंने बुलाया है, क्योंकि देखा जाता है कि जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है मोस्टली जो है हमारे माल मवेशी वाले लोग जो हैं पहाड़ के हैं, और वहां तक कभी कभी ये अवेयरनेस पहुंच नहीं पाती है। तो कल भी मेरे से जब डॉक्टर साहब आए थे तो मैंने इनको बोला था कि उस कैंप में मुझे पहाड़ की दूर दराज के लोग जरूर मिलने चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ बाजार के कुछ लोगों को बुला के आप कैंप लगा दो और जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए वो पहुंच ना पाए। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि रोलका, डंडीगुट्टू, भंडार साइड के लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ऐसे ही कैंप आगे भी होने चाहिए। और ऐसे ही कैंप मैं चाहता हूं कि आगे दूर दराज के लेके, जिनके मैं नाम ले रहा हूं एरिया, जैसे खद्दर कलोड़ हो गया, भंडार हो गया, रोलका हो गया, डंडीगुट हो गया, बांजल हो गया, इन एरियाज में ये कैंप ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम लोगों को पता चल सके कि कौन कौन सी इनकी जो स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, कितनी सब्सिडीज है, क्या क्या ये यूनिट्स खोल सकते हैं, जानवरों के लिए क्या क्या मेडिसिन आई हैं, दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम्स रहती हैं। तो इस तरीके का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया और बड़ा सक्सेसफुल कैंप रहा। इन फ्यूचर भी मैं उम्मीद करता हूं कि यही कैंप गांव में भी हमें देखने को मिले, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी लोग हैं, इनका जो बसर है, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम बड़ी ज्यादा जो है माल मवेशी और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और ऐसे कैंप्स आगे भी लगाए जाएं तो लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे और गांव के लिए फायदेमंद रहेंगे। देखो, मैं पब्लिसिटी विंग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से हमारा बेसिकली अवेयरनेस कैंप चल रहा है। कल हमारा कैंप बसोली में था, आज हमने बनी में किया। जो मेन हमारा ये कैंप करने का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है HDP, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, इसका दूसरा साल है। इसमें हम लोगों को 100% इंसेंटिव भी देते हैं, 70-50% भी हम सब्सिडी इनको देते हैं, जिसमें दोनों हैं, जिसमें आपका डेयरी सेक्टर भी और पोल्ट्री सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो हमारा इस कैंप करने का मेन जो है इसमें 2 चीजें, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूसरा इनकम जनरेशन, ताकि अगर कोई यूनिट खोलेगा, एक तो उसकी एम्प्लॉयमेंट 2-3 बंदों को रखकर वहां पर उनको एंगेज करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एरिया की, और उसके साथ उसकी इनकम भी उस पर जनरेट होगी। स्कीम हमारी HDP में जैसे एक फडर का होता है, फडर में हम लोगों को जैसे एक उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट होता है, उसके लिए हम अगर किसी के पास 5 कनाल की जमीन है उसको हम 5,000 रुपया देते हैं। इसके साथ में अगर किसी ने फडर डिपोट खोलना है उसके लिए 20 लाख का प्रोजेक्ट 10 लाख की सब्सिडी देते हैं। इसी तरह किसी ने हाइड्रोपोनिक यूनिट खोलना है 5 लाख का प्रोजेक्ट उसमें 2.5 लाख की सब्सिडी देते हैं। इसके साथ मिल्क वैल्यू एडिशन में हमारी आती है स्कीमें, उसमें हम 25 लाख का इंसेंटिव लोगों को देते हैं, जिसमें कि मशीनरी प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस उसकी जो बाकी जो उसमें होते हैं जैसे AMCU BMC मशीनें, उसके लिए हम देते हैं। इसके साथ हमारी एक और है सैटेलाइट हिपर यूनिट। इसमें आपको क्या करना है कि 20 बछड़ियां लेनी है 3 महीने की एज ग्रुप में। ये आपका 20 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें हम 10 लाख की उसको सब्सिडी फार्मर को देते हैं। जब वो गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके बाद वो सेल कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें क्या होगा, उसका इनकम भी जनरेट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी उसकी जनरेट हो जाएगी। मैसेज मैं करता हूं कि हम जितने भी यहाँ पर ये हिली एरिया है जो जहाँ पर धनु का, जब लोग ये लेंगे स्कीमें तो एक तो इस यहाँ एरिया की इनकम लोगों की जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन होगा, अगर दूध काफी है तो उसको वो आगे प्रोसेस करके बेच सकते हैं। और इसी तरह जैसे इन्होंने बोला यहाँ का पोल्ट्री फार्म है, आप अगर IPDP में कोई भी स्कीम लेंगे उसमें हम 1 लाख से लेकर 10 लाख तक उनको ब्रॉयलर यूनिट पर उनको हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह जो पोल्ट्री का सेक्टर है उसको भी बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी।